हाल ही में शुरू हुआ है करण जौहर का एक नया रियलिटी शो द ट्रेटर्स, जिसमें बड़े बड़े सितारे बड़े बड़े नाम पहुंचे हैं। जैसलमेर राजस्थान में शूट होने वाला ये रियलिटी शो इन दिनों फैंस को काफी एंटरटेन कर रहा है। लेकिन इस रियलिटी शो के ही एक कंटेस्टेंट कॉमेडियन हर्ष गुजराल ने अनुपमा के वनराज शाह यानी एक्टर सुधांशु पांडे को लेकर एक ऐसी बात कह दी, जिसके बाद सुधांशु काफी भड़कते हुए नजर आए। दरअसल हर्ष गुजराल ने सुधांशु पांडे को लेकर ये कह दिया कि अरे कोई जरा सुधांशु जी को रोको, सुधांशु जी लट्टू हुए पड़े हैं एलनाज के ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है अभी हम गाड़ी में आ रहे थे तो भी उनको हंसा वसा रहे थे। सुधांशु पांडे जिनकी पत्नी है, बच्चे हैं, जब उन्होंने हर्ष गुजराल की ये स्टेटमेंट शो में देखी तो सुधांशु का गुस्सा फूटा। एक्टर ने हर्ष गुजराल पर भड़कते हुए कहा, किसी के चरित्र पर कभी भी कोई ऐसी लूज टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर बनाने में, इमेज बनाने में किसी को सालों साल लग जाते हैं। सुधांशु पांडे ने हर्ष पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि ऐसे लोग जो सोशल मीडिया से चंद फॉलोअर्स इकट्ठे कर पॉपुलर हो जाते हैं, वो सीनियर एक्टर्स की इज्जत नहीं करते जो सालों साल काम करते आए हैं। मैं एक्चुअली आज आप लोगों से बात इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा था और मुझे बहुत सारे लोगों ने पर्सनली ये सवाल किया, मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स आए और मुझसे उन्होंने ये पूछा कि आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया एक चीज़ को लेकर, जिस चीज़ ने मुझे भी बहुत डिस्टर्ब किया था, लेकिन मैं अभी तक उसको प्रोसेस ही कर रहा था क्योंकि वो आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट एक्चुअली। जब मैं ट्रेटर्स में गया था तो मेरी सबसे बड़ी जो क्या बोलते हैं, मेरी सबसे बड़ा रिजर्वेशन ये था कि यार मैं एक रियलिटी शो में जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि रियलिटी शो मेरा स्पेस नहीं है, क्योंकि जिस तरह के रियलिटी शोज आते हैं, चाहे कोई भी रियलिटी शो हो, एक बहुत पॉपुलर रियलिटी शो है जिसमें हर साल बहुत बड़े लेवल पे प्रमोशंस भी होते हैं, बहुत सारे उसमें लोग आते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस स्पेस में बिलोंग इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें अच्छे लोग भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं आते, लेकिन उसमें जो कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बहुत नटोरियस होते हैं और जो सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उनको गाली गलौज करना है, उनको सामने वाले को नीचा दिखाना है या उनको इंसल्ट करना है या ह्यूमिलेट करना है, बिना किसी बाउंड्री के ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में वैसे कुछ अचीव नहीं किया है, बस वो सोशल मीडिया खेल के उनके बहुत सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो आएंगे रियलिटी शोज़ में और सामने जो इंसान बहुत साल काम कर चुका है या उसकी समाज में थोड़ी रिस्पेक्ट है या इज्जत है, उसको वो आके सामने बस वो नीचा दिखाएं या गाली दें या कुछ ऐसा करें जिससे उनको बहुत जो है उस चीज़ का रिएक्शन मिल जाए लोगों से और उसी चक्कर में उनके फॉलोअर्स भी बढ़ जाएं। तो ये जो एक माइंडसेट है, इस माइंडसेट से मैं बहुत मुझे एलर्जी थी एक्चुअली। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रियलिटी शो के स्पेस में जाऊंगा, बट हैविंग सेड दैट, ट्रेटर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो बहुत यूनिक था और शायद इसी वजह से मैंने अग्री भी किया, क्योंकि मुझे ये पता था कि बहुत अच्छे लोग आने वाले हैं, बहुत अच्छे लोग आए भी, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें एक दो या दो तीन कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद जिस जोन को या जिस टाइम को मैं बिलोंग करता हूँ उस टाइम के नहीं है, और वो लोग उसी स्पेस के हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा प्रोफेनिटीज़ यानी कि अब्यूजिव वर्ड्स, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना और सामने वाले को नीचा दिखाना या ह्यूमिलेट करना एक बहुत कूल थिंग माना जाता है। तो एक्चुअली हुआ ये कि मैं जब ट्रेटर्स जिस दिन रिलीज़ हुआ है उस दिन मैंने उस समय नहीं देखा, मैंने काफ़ी बाद में देखा और क्योंकि हम सब साथ में बैठ के देखना चाह रहे थे, मैं और मेरा परिवार पूरा, माय फैमिली, बोथ माय सन्स एंड माय वाइफ, वी ऑल वांटेड टू सिट टुगेदर एंड वॉच इट। और जब हम लोग देख रहे थे तो देखते देखते एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हर्ष गुजराल, जो बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, काफ़ी वो भी ज़मीनी इंसान हैं क्योंकि वो भी काफ़ी नीचे से उठ के आए हैं, उन्होंने ही इज़ अ सेल्फ मेड गाय, ही इज़ अर्नड अ लॉट ऑफ नेम और उन्होंने बहुत अच्छे शोज़ किए हुए हैं और बहुत पॉपुलर हैं भी वो।
इनफैक्ट मेरा जो बड़ा बेटा है वो उनको बहुत पसंद ही करता है। बट यू नो ड्यूरिंग द शो इवन दो आई हैड मतलब मेरा हर्ष के साथ बहुत अच्छा इक्वेशन रहा ही है, और अभी भी ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरा इक्वेशन कोई उसके साथ खराब हुआ या कुछ भी हुआ। बट उस दिन जो शो पे मैंने देखा वो मेरे सामने बात नहीं हुई थी, मेरे पीठ पीछे हुई थी, और वो मुझे उस दिन दिखाई दी, और उसकी वजह से मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया। और मुझे लगा कि यार ये क्या हो गया है आजकल के लोगों को। हालांकि हर्ष आजकल के नहीं है, ही इज इन हिज मिड 30s, और मुझे ऐसा लगता है कि वो इतने भी यंग नहीं है कि मैं ये सोच के बात भूल जाऊं कि यार चलो मिलेनियल है या जेन जी है। जेन जी नहीं है वो, मतलब वो ही इज इन हिज मिड 30s और इवन इन द लेटर पार्ट ऑफ 30s, और वो काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं लाइफ में। तो मुझे लगा कि जो इंसान किसी की पीठ के पीछे आके कोई ऐसा लूज कमेंट कर देना वो बड़ा गलत होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गलत बात है, और आप मुझे मुंह पे सर करके एड्रेस कर रहे हैं, आप मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और फिर उसके बाद आप मेरी पीठ पीछे जाके इतना लूज स्टेटमेंट दे रहे हैं सबके सामने, जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। मुझे कुछ पता नहीं है, ना मेरी अल्नाज से कोई बातचीत हुई है, कुछ नहीं। हम लोग एक गाड़ी में बैठ के गए थे और हर्ष अपनी कॉमेडी कर रहे थे, और शायद मैंने भी एक कोई जोक क्रैक किया होगा जिसपे अल्नाज हंसी होंगी। वो एक बड़ा नॉर्मल सा सिनेरियो था, क्योंकि 3 लोग गाड़ी में बैठे बात करते हुए हम लोग जा रहे हैं टास्क के लिए, और ऐसा कुछ मोमेंट हुआ होगा कि वो भी हंसी हो, मेरी बात पे भी हंसी होगी कि मैंने कुछ बोला होगा। तो उस चीज को इन्होंने कितना डिस्टॉर्ट करके 4 लोगों के सामने वहां पे मेरी पीठ के पीछे ये बोला कि यार सुधांशु जी को समझाओ, वो एलनास पे लट्टू हो गए। और वो किसी ने पूछा कि भाई कैसे, आई थिंक जन्नत ने पूछा कैसे, क्यों, क्या हो गया, तो वो बोलता है कि वो गाड़ी में उसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे। ये कैसा स्टेटमेंट है यार, ये कैसा स्टेटमेंट है, दिस इज सो इररिस्पॉन्सिबल। इनफैक्ट जब ये स्टेटमेंट उसने दिया कि सुधांशु जी एलनास पे लट्टू हो गए, आई वॉज सिटिंग राइट देयर विद माई किड्स एंड माई वाइफ एंड वी वर ऑल शॉक्ड। मतलब एकदम से मुझे इतना झटका लगा, मैंने कहा ये कैसा स्टेटमेंट है भाई। और वो भी मेरे बारे में, मतलब मेरा कोई लेना देना नहीं। आपकी ज़्यादा, आप एलनास के साथ पीछे बैठे हुए थे सीट में और आपकी बातें ज़्यादा हो रही थी। मैं तो कभी कभी बीच में पलट के देख रहा था। हमने बातचीत इस तरह से की जैसे 3 अच्छे दोस्त ट्रैवल करते हैं किसी डेस्टिनेशन के लिए, उसी तरह से हम लोग बैठे हुए थे। तो इसमें से उस चीज़ को निकाल के एक्सट्रैक्ट करके उसको डिस्टॉर्ट करके 4 लोगों के सामने कहना, और वो भी मेरे जैसे आदमी के लिए जो हमेशा सबको इज्जत देता है, सबको रिस्पेक्ट करता है। कभी किसी के लिए मैं उल्टा सीधा बोलता नहीं हूँ, कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता हूँ, कभी किसी को गाली नहीं देता हूँ। मेरे मुंह से सिर्फ 2 ही शब्द निकलते हैं, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, बस, और कुछ नहीं निकलता है। तो मैं सबको हमेशा ब्लेसिंग ही देता हूँ और सबके लिए अच्छी बातें करता हूँ, सबको अच्छी चीज़ें बोलता हूँ। तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि हर्ष जो मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी पोजीशन में था, वो पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ा गई है हर्ष की मेरे दिमाग में, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो इस तरह का लड़का नहीं होगा। लेकिन वो किस हवा में आके, किस झोंक में आके उसने ऐसा स्टेटमेंट मारा मेरे लिए। या तो आप मेरी मुंह पे भी, अगर आपकी हिम्मत है तो आप या तो मेरे मुंह पे भी कुछ ऐसी बात बोलें जिससे मुझे लगे कि हाँ यार तुम सच में, लेकिन मेरी पीठ पीछे ऐसी बात करना कि मैं उस पर लट्टू हो गया और ऐसा करना, ये बहुत गलत है। और मुझे लगता है ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, किसी भी लड़की के लिए भी अगर आप बोल रहे हैं तो एक ये चीज़ एक परसेप्शन लोगों के दिमाग में क्रिएट करती है, चाहे उसमें कोई सच हो ना हो, लेकिन आपने लोगों के दिमाग में परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि उसमें कोई सच्चाई नहीं है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल चीज़ थी। आई वॉज वेरी एम्बेरस्ड बिकॉज मेरे बच्चे मेरे साथ बैठे हुए थे, मेरी वाइफ मेरे साथ बैठी हुई थी। और हालांकि वो लोग मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी देखिए, अगर मैं किसी से बात करना चाहूँ, किसी को हंसाना चाहूँ, तो वो मेरी मर्जी है और मैं करूँगा। अगर मेरी इच्छा होगी तो मैं करूँगा। लेकिन जहाँ पे इससे कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पे अगर आप मेरी पीठ के पीछे मेरे बारे में कोई ऐसी अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे तो ये गलत चीज़ है। मुझे लगता है ये बहुत गलत किया हर्ष ने, और मैं इस चीज़ से काफ़ी अपसेट था। इस चीज़ ने मुझे बहुत डीमोटिवेट किया एक्चुअली। और मुझे ऐसा लगा कि यार मैं ना तो इस गेम में किसी से लड़ रहा हूँ, किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोल रहा हूँ। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं शो में जो सिर्फ इसी लैंग्वेज पे डिपेंड करते हैं,
कि आप किस तरह से बदतमीजी, कितनी तरह से बदतमीजी कर सकते हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है गेम कई लोगों का। आई डोंट बिलोंग टू दैट कैटेगरी, और मैं सिर्फ अच्छी तरह से साफ़ सुथरा गेम खेलने आया हूँ। तो यार बस वैसे ही रहने दो, और मुझे लगता है कि ये इस तरह की चीज़ करना गलत है, और मुझे लगता है कि हर्ष को भी इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अब वो एक्टर भी बन गए हैं और वो एक्टिंग कर रहे हैं और वो इस इंडस्ट्री में है। तो मुझे लगता है ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि रिस्पेक्टिंग समबडी and not crossing the boundaries of dignity is very important, especially in this industry, because if you want to stay for a very long time, you must be able to give a lot of respect to people, because जो भी आपसे बहुत पहले से इस इंडस्ट्री में है, उन्होंने भी ज़िंदगी बहुत देखी हुई है, दुनिया बहुत देखी हुई है। तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड दैट यू शुड think 100 times before you pass a very loose statement like that about somebody, and especially about somebody like me, क्योंकि हम लोग एक पब्लिक डोमेन में है, और यहाँ पे बहुत करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, और अगर आप कोई लूज स्टेटमेंट देते हैं तो उसका इम्पैक्ट किसी की पर्सनल लाइफ पे बहुत तगड़ा पड़ सकता है। हालांकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, एवरीबडी इज़ वेरी स्ट्रांग, तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बट कोई अगर वल्नरेबल स्टेज में हो लाइफ के, तो उसके जीवन में इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ सकता है और बहुत उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसकी बहुत सारे इसके दुष्परिणाम बहुत हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के लूज स्टेटमेंट नहीं करने चाहिए, नहीं मारने चाहिए किसी के भी बारे में, एंड स्पेशली रिलेटेड टू कैरेक्टर, बिकॉज कैरेक्टर एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आदमी बहुत काम करता है, आदमी अपनी इज्जत के लिए बहुत काम करता है। A lot of people work to get respect, especially people like me. I have always got a lot of respect because हमने वैसे ही काम भी किया है कि we've always given respect to other people. We've always respected everyone, every human being. I respect even animals. I respect everybody. I give that space to everybody. So when something like this happens with me, it really disturbs me and it bothers me to a great extent. तो मुझे लगता है कि एंड स्पेशली अब जो आने वाली जो जनरेशन जो आ चुकी है, इनफैक्ट जो द सो कॉल्ड जेन ज़ीज़, वो वैसे भी बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली उनकी गलती नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग अपने कल्चर से, अपने संस्कारों से इतना दूर हो चुके हैं कि इनको यही नहीं पता है कि आपको किसके बारे में कैसी बात। सुधांशु पांडे की एक एक बात से हम 100% सहमत हैं। अगर कोई किसी से बात कर रहा है, अगर कोई किसी को हंसाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब ये कैसे हुआ कि वो उस पर लट्टू है या वो लूज कैरेक्टर है? आपका तो काम ही लोगों को हंसाना है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ऑडियंस में जितनी लड़कियां बैठी हैं आप उन सब पर लट्टू हो गए? कम से कम अपने काम पर तो सवाल मत उठाइए। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।